मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े, अपना चैप्टर 1 कबीर दास को पढ़ रहे थे और उसमें पढ़े कबीर की साखियाँ। तो साखियाँ हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बचा हुआ अंश उसका है शब्द। तो इस वीडियो में हम कबीर दास के शब्द, कबीर दास जी के शब्द को पढ़ेंगे। शब्द मतलब होता है पद, कबीर दास जी के पद। तो आइए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें कि कबीर दास जी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी जीवनी के विषय में। तो कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं, अनेक विचारधाराएँ हैं, अनेक कहावतें हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। तो किंवदंती यह है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। यह जो है इनके जन्म और मृत्यु के विषय की किंवदंतियाँ हैं। और साथ में कबीर दास जी जो थे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। ये संत समागम करते थे, संतों के बीच में उठते बैठते थे और अपने अनुभव के आधार पर ही रचनाएं करते थे। कबीर दास जो थे भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। उस समय संतों की कई परंपराएं होती थीं, उसमें यह जो थे भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। और कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कह रहे हैं कबीर दास जी ने अपनी जितनी रचनाएं की हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं और उनकी रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह जो है वह बीजक को माना जाता है। और इनकी कुछ रचनाएं जो हैं वह गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती हैं, संकलित की गई हैं। तो कबीर दास जी के विषय में कहा जाता था कि कबीर दास जो थे यह बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे, यह पाखंडों पे विश्वास नहीं करते थे, यह मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे आदि को ढोंग मानते थे। इनका मत था कि ईश्वर एक है और सभी को उसी एक निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कबीर दास जी के शब्द। तो शब्द में इनका पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी ढकोसलों का विरोध करते हैं। जैसे हिंदू जो हैं वह ईश्वर को ढूंढने खोजने मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम जो हैं वह ईश्वर की खोज में मस्जिदों में जाते हैं या मुसलमानों के धार्मिक जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे जाते हैं, और ईसाई जो हैं वह चर्चों में इनको ढूंढते हैं ईश्वर को। तो कबीर दास जी उसी पे कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि ईश्वर को आप कहाँ ढूंढ रहे हैं। ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न तो गुरुद्वारे में है, आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं। ईश्वर तो हर प्राणी के पास में है। ईश्वर कहाँ है? हर प्राणी के पास में है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल, देवल क्या है? देवल मतलब मंदिर, हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल, और ना मैं मस्जिद, मस्जिद मतलब मुस्लिमों का धार्मिक स्थल, ना काबे कैलाश में, काबा जो है, काबा जो है मुस्लिमों का एक तीर्थस्थल, धार्मिक तीर्थस्थल है, और कैलाश जो है हिंदुओं का एक धार्मिक तीर्थस्थल है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि ए बंदे, तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो? ईश्वर के पीछे काहे इतने परेशान हो, काहे मंदिर मस्जिद चक्कर लगा रहे हो? ईश्वर जो है तो तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है, अपने अंदर उसको ढूंढो, वहीं पे ईश्वर तुमको मिल जाएगा। उसको ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ना तो कौनो क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में। कह रहे हैं कबीर दास कि ईश्वर
न तो किसी क्रियाकर्म में, धार्मिक कर्म कांडों में है, ना तो किसी योग के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है, ना तो हम बैरागी होकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उसको जगह जगह ढूंढना बहुत बुद्धिमानी नहीं है, उसको जगह जगह ढूंढने से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और खोजी होए तो तुरते मिले हो, यदि तुम सच में उसको खोजना चाहते हो, उसको सचमुच में ढूंढना चाहते हो, मन से ढूंढना चाहते हो, पल भर की तलाश में, तो ईश्वर आपको पल भर में, सेकंडों में, मिनटों में मिल जाएगा। अगर आप ईश्वर को सच में खोजना चाहते हैं तो आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए ज़्यादा उपक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपको कुछ पलों में, कुछ क्षणों में ही प्राप्त हो सकता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। पल भर में कैसे प्राप्त हो सकता है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर जो है हमारी हर श्वास में बसा हुआ है। यदि हम ईश्वर को मन से, दिल से ढूंढ रहे हैं तो ईश्वर हमारी हर सांसों में बसा हुआ है और उसको ढूंढने के लिए हमको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम देखते हैं अब दूसरा पद। संतो भाई आदि ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा, जोग जुगुत करे संतो बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी, कूट कपट काया का निक्षा, हर की गति जब जाड़ी, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीनो, कहे कबीर भान के प्रकटे, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। तो इसमें कबीरदास जी जो हैं ज्ञान के विषय में बता रहे हैं, कह रहे हैं जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वही इस पद के अंदर कबीरदास जी बता रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ए संतो ए सज्जनों, यदि ज्ञान की आंधी आती है तो क्या क्या होता है। जब ज्ञान की आंधी आएगी, हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो क्या क्या होगा। आंधी मतलब आप जानते हैं, एक सामान्य हवा होती है, जब वही हवा थोड़ा तेज हो जाती है और उग्र रूप ले लेती है तो उसी को आंधी कहा जाता है। कह रहे हैं जो हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, वही इसमें बता रहे हैं। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कह रहे हैं जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर जो भी भ्रम व्याप्त है, सारे भ्रम उसके दूर हो जाते हैं। अंदर की जितनी संदिग्ध भावनाएं हैं, जितने भ्रम व्याप्त हैं, सब दूर हो जाते हैं और मोह माया का बंधन जो होता है उसका छड़ जाता है, खुल जाता है। हित चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित्त मतलब राग द्वेष, राग द्वेष रूपी दो पिलरों को, स्तंभों को हमारा जो ज्ञान की आंधी आती है वो गिरा देते। जब ज्ञान की आंधी चलती है तो हमारे अंदर से राग और द्वेष जो है सब मिट जाता है। थूनी आप देखे होंगे, छप्पर को रोकने के लिए बांस के पिलर लगाए जाते हैं, उसी पिलर को थूनी कहते हैं। आगे है मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा क्या है? छप्पर में आप देखे होंगे, छप्पर को बेस देने के लिए उसके छप्पर के बीच में एक लकड़ी लगाई जाती है मोटी सी, उसी को बलिंडा कहते हैं और सामान्य भाषा में उसको बड़ेर कहते हैं। तो बलिंडा मतलब उसको बेस देने के, छप्पर को बेस देने के लिए उसके ऊपर बीच में एक मोटी सी लकड़ी जो लगाई जाती है वही बलिंडा होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आती है, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके अंदर से राग और द्वेष रूपी जो दो स्तंभ होते हैं वो गिर जाते हैं और मोह माया रूपी जो बलिंडा होता है, जिस पर उसके अज्ञान की छान टिकी होती है, छप्पर टिका होता है, वह बलिंडा टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर,
तृष्णा रूपी जो छान होती है, मनुष्य के अंदर अज्ञानता और तृष्णा रूपी जो छान होती है, जब ज्ञान की आंधी चलती है तो वो छान जो है उस आंधी में उजड़ जाती है और उसका बलिंडा जो है टूट जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि मतलब खराब बुद्धि। हमारे अंदर जो खराब बुद्धि है या राग द्वेष व्याप्त है वो सब दूर हो जाते हैं। उनका भांडा जो है, भांडा मतलब बर्तन, उनका बर्तन फूट जाता है, वो सब हमारे अंदर से दूर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब ज्ञान की आंधी चलती है, जब हमको ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यह तमाम बुराइयां हमारे अंतर्मन से जो हैं दूर हो जाती हैं। जोग जुगुत कर संतो बाधी निर्चू चुए न पाड़ी रे। कह रहे हैं जो सज्जन हैं, जो सज्जन पुरुष हैं जिनके अंदर ये सब बुराइयां नहीं हैं, उन्होंने जो अपना छप्पर तैयार किया है, ईश्वर भक्ति रूपी छप्पर तैयार किया है, उससे उस पे इस ज्ञान की आंधी का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर ये सब बुराइयां नहीं होती हैं। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके द्वारा तैयार भक्ति का छप्पर इस आंधी पानी से भी उसमें पानी नीचे नहीं गिरता है, पानी नहीं छूता है। कूड़ कपट काया का निक्षा हर की गति जब जानी। कबीरदास जी कह रहे हैं जब हमको हर की गति का पता हो जाता है, हर का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर क्या है, उसका ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की आंधी चलती है हमारे अंदर, तब कूड़ कपट जो हमारे अंदर कूड़ा करकट है, कपट रूपी कूड़ा करकट है, वह सब बाहर निकल जाता है। हमारे अंदर कपट आदि रूपी जो कूड़ा करकट कचरा जमा है वह सब ज्ञान की आंधी आने के बाद बाहर निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीनो। कह रहे हैं आंधी आने के बाद, देखते हैं आप कि आंधी के साथ प्रायः बारिश भी होती है, पानी भी बरसता है। तो कबीरदास जी उसी पर कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, आंधी आने के बाद जो बारिश होती है, आंधी आने के बाद जो बारिश होती है, प्रेम हरिजन भीना, तो भक्तों का हृदय जो है भगवान के प्रेम से भीग जाता है, सराबोर हो जाता है। ठीक, जब ज्ञान की आंधी आती है तो आंधी आने के बाद जब हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद जो प्रेम रूपी वर्षा होती है उससे जो है भक्त लोग प्रेम से भीग जाते हैं, ईश्वर के प्रेम से भीग जाते हैं। ईश्वर के प्रेम की रूपी बरसात होती है जिससे सभी भक्त उस प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कह रहे हैं जिस प्रकार भान के प्रगटे मतलब सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? भयातम छीना, तो अंधकार क्या होता है? छीण हो जाता है, कम हो जाता है। कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर की तमाम बुराइयां, राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या आदि बुराइयां दूर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस पद को पढ़ना, इन दोनों पदों को पढ़ना, और पढ़ने के बाद जो चीज़ें न समझ में आई हों कमेंट के द्वारा हमको सूचित करिएगा। हम आपके कमेंट का यथोचित उत्तर देंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।